हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम आलोक कुमार पांडे। अगेन आज मैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। अभी तक हमने जो पढ़ा है इसके अंदर कि आखिर में चार्जेस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडीज़ की है हमने, और फिर आपका कूलॉम्स फोर्स के बारे में पढ़ा है, कूलॉम्स फोर्स का वेक्टर फॉर्म पढ़ा है, और फिर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है। अब जो हमारा टॉपिक आएगा आज वो स्टार्ट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, आई होप आप सब स्टडी कर रहे होंगे घर पे अच्छे से, एंड ट्राई टू फॉलो योर एनसीईआरटी एंड सॉल्व मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। ठीक है, आज के लेक्चर की फ्लो में जो मैं चलूंगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं उनकी बात करेंगे, और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और साथ साथ हम इसके अंदर देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे इसके अंदर। और मेरा अभी जो ये इस लेक्चर के बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर मैं न्यूमेरिकल्स पे फोकस ज़्यादा करूंगा। हम लोग मेरा पहले ये है कि पहले हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ लें, उसके बाद जो है फिर हम कंपैरेटिव लेवल के हिसाब से टॉपिक वाइज जो है न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। ठीक है, ओके, बने रहिए मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, आखिर में इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब एक तरह का एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? ये जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है वो फील्ड क्रिएट करता है, तो उसके चारों ओर, ये एक चार्ज पार्टिकल, इसके चारों ओर क्रिएट किया हुआ एक फील्ड या एक रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करे तो वो इसके फील्ड को महसूस कर सके। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, आजकल के बच्चों में बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। ठीक है, और ऐसा कुछ करके होता है ना कि ये मेरा एरिया, इस एरिया में कोई आया तो दूसरा वाला जो उस पर ज़्यादा वो हो जाएगा। तो वही चीज़ है फील्ड, मतलब एक एरिया क्रिएट करना कि ये इतना एरिया जो है ये मेरा कवर्ड एरिया है। इसके अंदर अगर कोई दूसरा आएगा तो एंटर करेगा तो उसको मेरे वजह से जो चीज़ मतलब वो मेरे वजह से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात करूं, द रीजन अराउंड द चार्ज, around the charge in which its influences can be observed। ठीक है, ये वो एरिया है, वो रीजन है जिसके अंदर इसका इन्फ्लुएंस जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है या रियलाइज किया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जर्व कह लो और रियलाइज कह लो, रियलाइज्ड। ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो बात होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी एरिया हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल एक प्रीमिसेस है, उसका एक एरिया डिफाइंड है, उस एरिया में जो है स्कूल के बच्चे आ सकते हैं, उनके पेरेंट्स आ सकते हैं, बट अदर देन उनके अलावा जैसे कोई भी कुछ उत्पाती लोग जिनको कह लो वो होते, वो नहीं एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से एरिया बनाया हुआ है। इस समय देख ही रहे हैं आप लोग, कोरोना वायरस की वजह से रेड जोन एरिया बना दिया है, ग्रीन जोन एरिया बना दिया। तो ये सब क्या है, एरिया, उस जोन, मतलब एरिया का मतलब बेसिकली क्या है कि उसके अंदर कोई भी दूसरा चीज आएगा वो उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करेगा। मान लो ये प्लस चार्ज है, इसका इतना एरिया है। ठीक है, इसका इतना एरिया है, इस एरिया के अंदर यहां से अगर कोई दूसरा प्लस चार्ज एंटर करता है तो वो इसके जो फोर्स लगेगा उसको एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, सेम चार्ज है, रिपल्शन होगा, अगर यही अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। तो इस एरिया के अंदर इन्फ्लुएंस जो इसका क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलो उतार लो फटाफट।
गर्मी बहुत है बच्चों आज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि आखिर में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो जानना ये भी जरूरी कि हम कैसे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सके, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कितना उस फील्ड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस एरिया में पर्टिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो बेसिकली इसका फॉर्मूला है E इक्वल्स टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो E इक्वल्स टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, और वो फोर्स किस पे लग रहा होगा, वो फोर्स भी जो है आपके टेस्ट चार्ज पे लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों टेक्निकल इशू है। ठीक है, चलो अब ये फोर्स भी किस पे है, टेस्ट चार्ज। तो इसको सिंपली देखो, F फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q, मान लो यहाँ पे प्लस Q का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम कहीं से टेस्ट चार्ज आ रहा है इसके सराउंडिंग्स के अंदर, तो इसके बीच जो है फोर्स लग रहा होगा K Q नॉट अपॉन क्या है Q नॉट। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। क्यू नॉट ऊपर जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ई जो आपको मिलेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आपको पता ही है कि के इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे तो इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी कैलकुलेशन है ये। ठीक है, तो ये होगी आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, उतार लो इसको। याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपकी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहां से एक चीज देखो तो यहां से हम चाहे तो फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो जो इसका यूनिट बनेगा, ऐसा यूनिट वो आपका बनेगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और डायमेंशन की बात करें तो बताओ, सोचो, डायमेंशन जल्दी, डायमेंशन, चलो डायमेंशन ml/t-3 A 1। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आ जाता है तो आपको इसकी यूनिट जो है लिखनी होगी। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीका है इसका। ठीक है, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। सब छोटा सा पहले वो ले एक टॉपिक और है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, उसको भी देख लेते हैं एक बार, फिर हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम पे या किसी एरिया पे, तो उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक पॉइंट चार्ज, एक मान लें कि सारा जो चार्ज का टोटल है, टोटल चार्ज एक कंसंट्रेटेड है एक पॉइंट चार्ज पे, तो वो एक बेसिकली क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं कहलाएगा, एक सिंपल पॉइंट चार्ज कहलाएगा। ठीक है, अगर यही चार्ज, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो इसको हम पॉइंट चार्ज के उससे देखेंगे, लेकिन अगर यही चार्ज जो है पूरे ऑल ओवर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या इसके अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमको तीन तरह के चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं। जो पहला पढ़ना है आपको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन।
लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एक लाइन के ऊपर चार्ज जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लाइन। ठीक है, इसका एक छोटा सा नोटेशन है, लेमडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, लेमडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, ये जो है ये आपका है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको सिर्फ याद रखना है कि हाँ लेमडा लीनियर चार्ज आ जाए तो आप वहां पे क्या करोगे, लेमडा इक्वल्स टू क्यू बाई एल कर दोगे। ठीक है, दूसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है आपका एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या एरियल डिस्ट्रीब्यूशन कह लो। इसका एरियल से मतलब भी क्या है कि चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया। इसको जो हम डिनोट करते हैं वो सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। ठीक है, अगेन सिग्मा क्या है यहाँ पे, एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वॉल्यूम पे। डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो है आप यहां देख लो, वॉल्यूम को, वॉल्यूम के लिए हम रो का इस्तेमाल करते हैं, रो इक्वल्स टू क्यू बाई वी। यहां पे रो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आप जो है तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। एक है लीनियर, जो कि लाइन चार्ज पे होता है, कोई भी एक वायर है, वायर के ऊपर बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा क्या होगा, पूरे एक स्ट्रेट वायर पे होगा। एरिया के अंदर बात करेंगे, जैसे आपने स्फीयर वगैरह सुना, उसके आउटर सर्फ एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब पूरा इनसाइड कितना चार्ज उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। तो देखो हर एक चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हो एज पर द पॉइंट, एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन। कुछ चीजें होती हैं कि जो कम्पिटिटिव में होती है, बोर्ड में नहीं होती है, बट फर्स्टली मेरा फोकस रहेगा सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन पे। फिर उसके बाद जब बोर्ड का सिलेबस अब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसके बाद कम्पिटिटिव लेवल पे आऊंगा। तब तक जो है आप बोर्ड के हिसाब से करते रहे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उतारो इसको फटाफट। चल, एक छोटा सा फिर वही डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इसमें करना क्या, यहाँ पे एक चार्ज है, अब इसके वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो पहले तो अगर इसने जो अपना सराउंडिंग्स बनाया हुआ है उसमें एक कोई चार्ज लेके आना है। तो मान लेते हैं कि इससे r डिस्टेंस पे हमने क्यू नॉट चार्ज लेके आ रहे हैं, तो ये जो क्यू नॉट चार्ज है इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ,
तो जो फोर्स निकल के आएगा वो क्या आएगा आपका के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट कैंसिल, सो ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आसान था, जो हमने पहले भी किया था इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते समय। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों, इसके बाद जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका डेरिवेशन, आपको निकालना है। चलो अब देखो, अब हमको क्या करना है कि हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रिंग, ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के ऊपर निकालना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the axis of charge ring at point P, और ये जो P का डिस्टेंस है at point P at a distance x, या R ले लो, R। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक चार्ज रिंग है। ठीक है, चार्ज रिंग है, उस रिंग के वजह से उसके एक्सिस के ऊपर, उसके एक्सिस के ऊपर कोई पी पॉइंट है, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो पहले इसका डायग्राम के हिसाब से देखो, ठीक है, ये कोई चार्ज रिंग है, इसको ऐसे अज्यूम करना, ऐसे एक चार्ज रिंग है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा। ठीक है, अब ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका रेडियस है आपका आर, मान लो कैपिटल आर। ठीक है, इस पॉइंट से इसके एक्सेस पे एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब देखो इतना बड़ा रिंग है, अगर इतना बड़ा रिंग है आपका, तो इस पूरे रिंग के वजह से तो पॉसिबल नहीं है कि हम यहां निकाल लें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे इसके अंदर। इस डी जो पूरा एल लेंथ का आपका जो एक सर्कल है, पूरा ये एरिया है जो दे रखा है, इस रिंग को, रिंग का एक छोटा सा डीएल कंपोनेंट हम काटेंगे। मान लो कि हमने यहाँ पे एक ये डीएल कंपोनेंट ले लिया, ये वाला डीएल कंपोनेंट। अब डीएल कंपोनेंट के अंदर चार्ज कितना होगा, डीक्यू। ठीक है, डीएल पे चार्ज कितना, डीक्यू। अब इसके वजह से, अब ये चीज देखो, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल के ऊपर हमने ये डीएल एलिमेंट काट लिया है। अब यहां से इस पी पॉइंट पे जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एक मिनट रुको, चलो ठीक है। तो अब यहां से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम इस पी पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। ये आपका पी पॉइंट है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना बोला, आर। ठीक है, इसका ये रेडियस ले लो कैपिटल आर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, ये तो सबको पता है थीटा, तो ये भी थीटा।
अगेन इस फील्ड के दो कंपोनेंट, इधर इधर कॉस गया, इधर साइन आएगा। तो ये छोटे से डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना, डी कॉस थीटा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इधर डी साइन थीटा। ठीक है, अब ये हमने यहां से काटा, ये रिंग था, अज्यूम करो ये रिंग है। ठीक है, इस रिंग को हमने कंपोनेंट यहां से काटा, तो एक कंपोनेंट यहां से काटेंगे। ठीक है, यहां से काटोगे तो ये भी इस पॉइंट पे आएगा। यहां से अगर आप काटोगे वही डी क्यू और डीएल का कंपोनेंट, यहां से ये जो है इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, अब ये जो है इसकी इंटेंसिटी जो है इस तरफ, अगेन थीटा थीटा, डी कॉस थीटा इधर ही आ जाएगा और इसका इधर डी साइन थीटा। तो अब एक चीज देखो, ये डी साइन थीटा जो है दोनों क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शंस ऑफ, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं भाई, चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज जो है सेम है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल करेंगे, तो सारे डी कंपोनेंट जो है, देखो ये यहां से कटा, यहां से काटो, इस जगह से काटोगे तो ये ऐसे जाएगा और इन दोनों का इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहां से काटो, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे निकलेगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कर, यानी सबका जो है डी साइन थीटा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। अज्यूम करो एकदम अच्छे से, ये एक सर्कल रिंग, ये एक रिंग और ये पी पॉइंट है, ये रिंग और ये पी पॉइंट है, इसके एक्सिस पे यहाँ पे एक पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो यहां से हमने एक कंपोनेंट काटा, तो वो इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी ऐसे जाएगी। तो ये डी कॉस थीटा वाला और ये साइन थीटा वाला, एक यहां से हमने काटा नीचे से, ये ऐसे गया, ये इस तरफ, तो इसका डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। तो हर किसी का डी साइन थीटा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो अब डी साइन थीटा सबका कैंसिल होगा, तो बचे क्या हमारे पास, डी कॉस थीटा। तो हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेसिकली किसकी वजह से निकलेगी, वो डी कॉस थीटा की वजह से। ठीक है, अब एक कंपोनेंट की वजह से डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी, अब सबके वजह से क्या, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, मतलब क्या करेंगे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चल, तो पहले तो हमको डी पता होना जरूरी है। डी कितना, सबको पता है डी कितना, डी जो है आपका के डी क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस, इसको हम नाम देते थे x। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं x। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना उतारो फटाफट बच्चों, थोड़ा बोर्ड साथ में रब करना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है, डायग्राम समझ में आ गया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं खत्म, क्योंकि इसके बाद अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है और जो है फिर आपका जो है उसके बारे में पढ़ना है हमको। चलो देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि इसी में आ जाए। अब देखो, ई नेट इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। ठीक है, डी कितना, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू में कॉस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तब देखो,
कांस्टेंट बाहर ले लो, सिंपलेस्ट वे है ये, के कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर डी क्यू। ठीक है, तो ई नेट इक्वल्स टू के कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू क्यू। अब कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब जो यहाँ पे कॉस थीटा है वो हो जाएगा आपका आर अपॉन एक्स। तो हम यहाँ रख देते हैं ई नेट इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू आर अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, तो के क्यू आर अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, अब ये आर भी निकाल सकते हैं क्या, एक्स निकाल लो, एक्स पता चल जाएगा आपको, एक्स क्या हो जाएगा आर प्लस, ये जब निकालोगे या तो इसको यहाँ छोड़ दो और नहीं तो इस चीज को यहाँ पे देखो, एक्स चाहिए हमको, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहां रख दो, तो यहां पे रखो के क्यू आर अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब है और ये रूट है यानी 3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी टोटल ई नेट इस एक चार्ज रिंग के वजह से। ठीक है, तो इसको देख लो, उतारो इसको फटाफट। समझ में आ गया ना क्या किया, बस बेसिकली इसका एक कंपोनेंट का था डीएल कंपोनेंट, छोटा सा कंपोनेंट, उससे एक्स डिस्टेंस है आपका पी पॉइंट से, तो ये जो डिस्टेंस है इसके वजह से जो ये डीएल कंपोनेंट करता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इधर। अब ये थीटा इसका कंपोनेंट ब्रेक किया तो ये आ गया कॉस थीटा, इधर साइन थीटा, सेम यहां से लिया इसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट, तो ये ऐसे गया तो इसका डी कॉस थीटा डी साइन थीटा कैंसिल, ये इस तरीके से अज्यूम करो इसको ऐसे जाएगा तो इसका जो है साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल, तो सबका कॉस जो है आपका इस एक्सिस पे आ रहा है और बाकी साइन वाले सारे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो जब साइन वाले सारे कैंसिल हो गए तो वहां पर बचा क्या, सिर्फ किसके इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपकी ई नेट डी कॉस थीटा के वजह से। तो अब डी इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कितना होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्यू कितना ले रखा हमने, स्मॉल डी क्यू, तो डी क्यू के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर यानी ये वाला डिस्टेंस। आर स्क्वायर में कंफ्यूज नहीं मत होना कि अगर एक्स यहां दिया होता तो यहाँ पे हम आर लेके इसको आर स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, तो हम ये डिस्टेंस कितना अज्यूम कर रहे हैं, एक्स। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ई नेट चाहिए डी कॉस थीटा, तो डी कितना, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कांस्टेंट बाहर, ये आपका बच गया अंदर डी क्यू किया तो कितना आ गया क्यू, डी क्यू जोड़ेंगे कितना बन जाएगा आपका क्यू। अब यहां से कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आर अपॉन एक्स यहाँ रख दिया तो आर अपॉन एक्स क्यूब। अब एक्स तो निकालो, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, अब उसको यहां रख दो तो ये आपका 3/2। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस है, मान लो केस मैं इधर कर देता हूं, इधर स्पेशल केस। पहला कहता है कि अगर ये जो आर है इस आर से बहुत बड़ा हो जाए, ये वाला आर इस आर से बहुत, आर इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अब अगर ये बहुत बड़ा हो गया तो यहां देखो ये आर बहुत बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया तो नेग्लिजिबल हो गया, तो अब यहां क्या बच गया, आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या आर क्यू। तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी के क्यू आर अपॉन आर क्यू, इससे ये कैंसिल, यहां क्या बच गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसको अगर ध्यान से देखो तो ये आपका एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कब, कौन सी कंडीशन में, जब ये आर बहुत बड़ा हो जाए, किसके रिस्पेक्ट में, इस आर के। ठीक है, दूसरी सी कंडीशन देखो, कैपिटल आर जो है बहुत बड़ा हो जाए स्मॉल आर से, मतलब ये आर जो है ये बहुत इसके नजदीक आ जाए,
एकदम नजदीक आ जाए, तो अगर ये आर एकदम नजदीक आ गया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी आपकी, ये सेकंड केस है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ खास करना नहीं है। ठीक है, चलो उतारो, फटाफट उतारो। सॉरी। चलो हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार ये आया हुआ भी है। आपको हर एक डेरिवेशन, हर एक थियोरेटिकल पार्ट विथ न्यूमेरिकल्स यू शुड हैव टू प्रैक्टिस। मोर प्रैक्टिस मोर एक्यूरेसी, लेस प्रैक्टिस लेस एक्यूरेसी। करते रहो यार, करते रहो, कुछ नहीं होता, करना तो पड़ेगा भाई, अगर अच्छे मार्क्स अचीव करने तो करना तो पड़ेगा ही। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेफिनेशन आई थिंक सबको पता होगा। द इमेजिनरी लाइंस, ये दीज लाइंस आर नोन एज इमेजिनरी। बेसिकली है क्या ये हमें इमेजिनरी लाइन ही कहा जाता है कि जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज से निकल रही है, तो ये एक इमेजिनेशन है कि ये इस तरह जा रही है, पूरे स्पेस में ऐसे स्प्रेड आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली हम इसको इमेजिनरी लाइन ही बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। ठीक है, स्प्रेड आउट इन द स्पेस, और इस स्पेस में जो स्प्रेड आउट हो रही है इस तरीके से, वो क्या है आपके टोटली इमेजिनरी लाइन से। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन करने का भी तरीका हुआ करता था पहले, तो अभी तो बहुत ही अच्छा है तरीका। पहले तो हम इसको इस तरीके से करते थे रिप्रेजेंट, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता था। तो ये मतलब बेसिकली डायरेक्शन बताता था। ठीक है, तो डायरेक्शंस अब जो रिसेंटली हम करते हैं उसको, ये यहां से निकल गई, इधर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई, और ये एक एरो लगा दिया, तो ये क्या बता रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एक चीज और देख लो, जो प्लस चार्ज में मैं पहले ही बता चुका हूं, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, द नेगेटिव चार्ज इट ऑलवेज ओरिजिनेट रेडियली इनवर्ड। ये हमेशा कैसे होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। इसमें जो द फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और एक चीज और आगे बढ़ते जाए बता रहा हूँ, फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टी पे आते तब बात करेंगे, एक ही प्रॉपर्टीज को देखेंगे अच्छे से। चलो तो इसके बढ़ते हैं प्रॉपर्टी को। आई थिंक आपको समझ में आ गया रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। कोई बोल देगा एक चार्ज पार्टिकल है प्लस का, आपको इसका जो है दिखाना है रिप्रेजेंटेशन फील्ड लाइंस का। कुछ मत करो, इधर 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 इधर, बस एरो लगा दो। ठीक है, ओके, चलो लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है,
अब इसकी प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टीज में आप जान ही गए हो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी में हम बात कर लेते हैं कि जो ये कहां से कहां निकलती है, ये भी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। ठीक है, प्लस से चालू होंगी और माइनस पे जाके खत्म हो जाएगी। मान लो यहाँ पे है, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे जाके खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां से एक चीज और निकलती है इस चीज को देखने से कि जो फील्ड लाइंस होती हैं दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जैसा आपने 10th में मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि जो फील्ड लाइंस थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहां से निकली, ऐसे आई, इस तरीके से जा रही थी, यहां से एंटर कर रही थी, और इनसाइड द बार मैग्नेट इन साउथ टू नॉर्थ चल रही थी। तो ये एक तरह का क्या बन रहा था, क्लोज लूप, मतलब एक कंटिन्यूअस एक फ्लो होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोज लूप नहीं फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे जाके टर्मिनेट हो जा रही है, माइनस से अब वापस से ओरिजिनेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमेशा इसके अंदर जो रहेगा क्लोज लूप नहीं बनेगा, और इसके अंदर जो है क्लोज लूप फॉर्म होता था। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, सॉरी तीसरी ही थी, चौथी, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि एक ही पॉइंट पे इफ दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। एक मिनट बच्चों, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक दूसरे क्रॉस नहीं कर सकती। दे दे फॉर्म स्मूथ कर्व। ठीक है, ये फील्ड लाइंस होती है, बहुत ही स्मूथ कर्व फॉर्म करती है। और इस पे देखो कि फॉर डायरेक्शन टेंजेंट एंड एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the line give the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लो यहां से एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, आपको उसकी डायरेक्शन सही है, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यानी किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, तो आप क्या करो, सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे, तो आपको क्या दे देगा, उसकी डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, यानी स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती है। तीसरी प्रॉपर्टी, अरे मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तीसरी का मतलब नहीं, एट्थ, नेक्स्ट वन, पॉजिटिव क्या क्रिएट करता है, रिपल्शन, और नेगेटिव क्या क्रिएट करता है, मतलब अपोजिट, अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको देखो, फील्ड लाइंस
रिपेल बाय पॉजिटिव चार्ज, रिपेल बाय पॉजिटिव and attract by negative. उतारो इसको फटाफट। चलो ऊपर का मिटा दो। ठीक, नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस gives magnitude of magnitude। ठीक है, मतलब क्या है समझो, ये एक चार्ज है पॉजिटिव, यहां से जो है ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी एक सर्कल ड्रॉ करें तो इस एरिया में क्या क्या है, इनकी जो डेंसिटी मतलब क्राउडनेस जो है इस फील्ड लाइंस का वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी सर्कल को मैं यहाँ ड्रॉ करूं, यहाँ पे जो डेंसिटी मतलब जो क्लोजनेस है वो क्या हो जाए, धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब समझो ये पहले यहाँ पे थी, अब इतना डिस्टेंस, अब इनके बीच इतना डिस्टेंस, अब इतना तो इस पॉइंट पे जो इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे ये खुलता जाएगा उसी तरह से इफेक्ट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो जहां पे भी ये आपका डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगी वहां पे मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे डेंसिटी कम होगी वहां पे क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड कम होगा। कम होने का मतलब ये नहीं कि अगर मान लो इसने जो है जितना जनरेट किया वो तो उतनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फील्ड लाइंस है, तो यहाँ भी 12 भी है, यहाँ भी 12 है। सिर्फ क्या है, उस रीजन के अंदर उसका इफेक्ट क्या है, कम हो गया है। ठीक है, बड़ा रीजन इफेक्ट थोड़ा कम है, छोटा रीजन इफेक्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं इसके अंदर। They do not move in conductor because inside the electric field is zero। ठीक है, तो उतार लो फटाफट, इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। हो गया, चलो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद जो है अगला हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि उसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक उसके एक्सियल कंडीशन के लिए और एक इक्वेटोरियल कंडीशन के लिए। इक्वेटोरियल मतलब उसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट पे, और एक जनरल कंडीशन रहेगी। तो उसका जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा उस चीज को। ठीक है, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। ओके, तब तक आप पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ और प्रैक्टिस करते रहिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्या कर सकते हो, स्टेप्स फॉर योर सक्सेस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप उसके नजदीक, नियर बाई पहुंचते रहोगे, आपने सक्सेस किया। ठीक है,
तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, इसमें आप हद से ज्यादा प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। ओके देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।